मानने वाला है, अपने को काम का मानता रहता है, लगा रहता है जगत में। 60 के बाद जो मिल रहा है बोनस है, बोनस। और बोनस का पैसा इधर उधर खर्चा नहीं किया जाता है। उसी प्रकार बोनस की उम्र को भी जगत में खर्चा न करिए, जगदीश में खर्चा करिए। इसका विचार करिए, कब तक खोखट में लगे रहना है। यदि ये नहीं कर पाए तो कितने तक, कितना हो जाए कि अब नहीं करना है जमा, नहीं तो जमा करते करते चले जाइएगा, भोग नहीं कर पाइएगा, पिछवा वाले उड़ा के समाप्त कर देंगे। निर्धारित करिए। बाबा जिस निमित्त विवाह हुआ, ताड़कासुर का वध हो गया। बाबा देखे काम पूरा हुआ, भजन में प्रवेश करने के लिए बाबा बागंबर बिछाए, अब बैठे। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर कैसे लग रहे हैं। बैठे सोहा कामरी कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। जीवन में, हमारे आपके जीवन में 3 प्रकार के ताप हैं। कितने प्रकार के? 3। दैविक ताप, दैहिक ताप और भौतिक ताप। श्री काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, गरुण जी, भगवान की कथा मनुष्य के जीवन के तीनों ताप का शमन करने की शक्ति रखती है। अर्थात भगवत कथा के आश्रम में रहने वाले जीव को ये 3 ताप का प्रभाव जीवन में पड़ने वाला नहीं है। भव यानी संसार के भय से कथा मुक्त कर देती है। देखिए, जगत में फंसा हुआ जीव भयभीत रहता है और भगवान में लगा हुआ जीव भय से मुक्त रहता है। ये भक्त का स्वभाव है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, भगवान श्री राम जी की कथा तीनों ताप का शमन करने वाली है और भव के भय को समाप्त करने वाली है। कई लोग कहते हैं महाराज कथा में ना एकदम शुद्ध मन से होके जाना चाहिए। सही बात है, शुद्ध मन से जाना चाहिए, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं केवल निष्काम भाव से नहीं, जो सकाम भाव से भी कथा में आए, कथा उसका कल्याण करती है। भैया आप लोग यहां पर क्यों बैठे? आस्था से है अपने लोग? अच्छा, अगर कोई काम न हो तो उधर बैठ जाओ, काम न हो तो उधर बैठ जाओ, सामने इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। हाँ, आपको सुंदरकांड में ले चलूं। श्री हनुमान जी महाराज का क्षेत्र है ये बुंदेलखंड। सुंदरकांड में एक राक्षसी है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। लंका के मेन गेट पर बैठी है। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करने गए, लंकिनी ने श्री हनुमान जी महाराज को रोका। हनुमान जी ने खूब बढ़िया राम जी का प्रसादी दिया, उसको एक मुक्का मारा मुष्टिका, उसकी बुद्धि शुद्ध भई। वो राक्षसी कहती है हनुमान जी से, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। लंकिनी कहती है, हे हनुमान जी, स्वर्ग और मोक्ष का जो सुख है, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए। तराजू समझ रहे हैं ना, जिसमें समान वजन करते हैं। एक पलड़े पर स्वर्ग और मोक्ष का सुख रखिए
और दूसरे पलड़े पर लव मात्र जीवन में सत्संग प्राप्त हो जाए, उसका सुख रखिए। स्वर्ग और मोक्ष का सुख मिलकर लव मात्र समय के सत्संग के सुख की बराबरी करने वाले नहीं है। ये सत्संग के सुख की महिमा है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि सुख संपत्ति ना विधि पावही, अर्थात उसे बिना प्रयास किए जीवन में निरंतर सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है। एक अवसर तो ये आए कि हम घर से बाहर जाकर सत्संग सुने, जैसे आप लोग आए हैं, और एक अवसर उनके लिए भी है जो घर में टीवी पर बैठ के कथा सुन रहे हैं। आप तो यहां चल के कथा सत्संग का लाभ ले रहे हैं, कुछ लोग घर में बैठे बैठे सत्संग का लाभ ले रहे हैं। यही है नाना विधि सुख पावही। भगवान की कथा सुनने और गाने मात्र से जीवन में सदैव सुख वर्धन होता है। इसलिए सत्संग करने का स्वभाव बना रहे। हमारे भारत में श्रीधाम हरिद्वार में एक गीता कुटीर है। वहां एक बड़े अद्भुत महापुरुष में प्रातः स्मरणीय पूज्य गीतानंद जी महाराज, अब तो नहीं रहे, वो कहते हैं जीवन में स्वभाव बनाए। क्या? अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, और इस जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। प्यारे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत धारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। अरे सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। यह जग मोहनीद का सपना, नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना। अरे ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भिक्षु
भिक्षु जी कहते हैं, भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध कह बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध कह बेरो। एक शब्द है भव सागर, बारिध यानी सागर। इस संसार को सागर बताया गया है, भव सागर को पार करना है। जिस प्रकार नदी को पार करने के लिए नौका की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार महापुरुष कहते हैं कि इस भव सागर को पार करने के लिए ये शरीर ही नाव है। इस नाव को प्राप्त करके हम और आप सत्कर्म करके पतवार बना सकते हैं। और जिस मनुष्य के पास सत्कर्म रूपी पतवार हो, उसको पार होने से कोई रोकने वाला नहीं है। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध कह बेरो। भिक्षु कहे सुनो मन मेरो, नर्तन भव बारिध। इसे प्राप्त करके भव से बेड़ा पार करना सीखो जे, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि।